Good morning, everyone. Let us start our class. So, we have already completed our session number one, and our session number one was related to accessibility options. All right. This has been studied by us, and in accessibility options, I believe आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी. ठीक है. अगर उसमें कुछ डाउट हो तो आप लोग मैंने आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर दिया था, उसमें यूनिट नंबर 4 में जाके आप लोग देख सकते हैं. देर आर फ्यू थिंग्स विच आर नॉट अंडरस्टूड बाय यू और यू आर हैविंग सम डिफिकल्टी इन दैट, सो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी एनी टाइम. सो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन कंप्लीट करने के बाद अब हम मूव कर रहे हैं हमारे सेकेंड सेशन की तरफ, और सेकेंड सेशन का नाम है नेटवर्किंग फंडामेंटल्स. ये है हमारा सेशन नंबर 2 विच इज़ नेटवर्किंग फंडामेंटल्स. Now, what is networking? That we have to understand over here. And fundamentals means that the basic terminologies and basic things that actually make up a network will be discussed in this chapter. Alright, जो भी basic functionality होती है, basic terminologies होती हैं जिससे कि एक network बनता है, वो सारी terminologies हम यहाँ पर इस नेटवर्किंग फंडामेंटल्स सेशन में देखने वाले हैं. तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर हमें पढ़नी है वो है नेटवर्क क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम व्हाट इज़ अ नेटवर्क. सो नेटवर्क मीन्स द इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स. ठीक है, जब हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को या कंप्यूटर के हार्डवेयर्स को कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे से, तो हम बोलते हैं कि वहाँ पर एक नेटवर्क क्रिएट हो गया. मतलब इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स. डेफिनेशन अगर यहाँ पर देखें जो लिखी हुई है वो तो देखो, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स interconnected by communication channels, cables or satellites that allow sharing of resources and information. हम लोग एक्चुअल में कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कनेक्ट ही इसलिए करते हैं कि ताकि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सके. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव 10 कंप्यूटर्स विथ मी एंड आई नीड टू प्रिंट take printouts from each and every computer, all 10 computers will be busy in printing. So मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं कंप्यूटर्स को नेटवर्क में जोड़ लूँ, या तो मैं दसों के दसों कंप्यूटर्स पे एक सेपरेट प्रिंटर लगा लूँ. अगर मैं 10 के 10 कंप्यूटर्स पे सेपरेट प्रिंटर लगाता हूँ तो डेट विल कॉस्ट मी अ लॉट. So instead what I can do, I can connect all the computers in a network. मैं सारे कंप्यूटर्स को केबल्स या सैटेलाइट्स के थ्रू, किसी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू मैं सारे के सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर दूंगा. और इस कनेक्शन में मैं मेरे रिसोर्सेज को भी कनेक्ट करूंगा. जब मैं कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहा हूँ तो उस कंप्यूटर्स से जुड़े जो रिसोर्सेज हैं वो भी ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं. तो जैसे कि मेरे पास एक प्रिंटर था और मैंने बचे हुए सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, सो डेफिनेटली प्रिंटर भी नेटवर्क में आ गया. अब जब प्रिंटर भी नेटवर्क में आ गया तो अब मैं उन दसों के दसों कंप्यूटर्स में से किसी भी कंप्यूटर में से अगर प्रिंट आउट निकालूंगा तो दैट सिंगल कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर टेकिंग प्रिंट आउट्स फ्रॉम ऑल दोज 10 कंप्यूटर्स. ठीक है, मुझे अब दसों के दसों कंप्यूटर पे एक प्रिंटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं यहाँ पर एक ही प्रिंटर से सारे कंप्यूटर्स पे से प्रिंट आउट निकाल सकता हूँ. ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो ये पॉसिबल हुआ नेटवर्क के थ्रू. जब मैं कंप्यूटर्स को नेटवर्क में पुट करूंगा तब ही जाकर मैं मेरे रिसोर्सेस को, ये लिखा हुआ है रिसोर्सेस को और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकता हूं. ठीक है, और अगर शेयर करना है तो उन्हें नेटवर्क में पुट करना बहुत ज़रूरी होता है. तो अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ नेटवर्क की तो क्या बोलूँगा, नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर. सबसे पहली बात. ठीक है, अब कलेक्शन ऑफ सिर्फ कंप्यूटर क्या नहीं, हमने तो प्रिंटर भी कनेक्ट किया. तो नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड रिसोर्सेज. ठीक, हार्डवेयर रिसोर्सेज भी हो सकते हैं. तो हम क्या बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज. अब कनेक्शन करना है तो कनेक्शन करने के लिए क्या, कनेक्ट कैसे करोगे. सो कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो कनेक्ट करने के लिए हम या तो केबल्स का यूज़ करेंगे या तो वायरलेस मीडियम या सैटेलाइट्स का यूज़ करेंगे. तो हम
किसी कम्युनिकेशन चैनल का इस्तेमाल करके नेटवर्क में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, जिसकी मदद से यहाँ पर कंप्यूटर में जो रिसोर्सेज हैं या कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन है उसको शेयर किया जा सकता है। आई बिलीव डेफिनेशन इज क्लियर। एक बार शॉर्ट एंड सिंपल बताता हूँ। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज यूजिंग अ कम्युनिकेशन चैनल फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। इज इट क्लियर? डेफिनेशन क्लियर है? यस अब देखो, कंप्यूटर्स को नेटवर्क में अगर कनेक्ट करना होता है तो दो तरीके के हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं। जनरली दो तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है? दो तरीके के स्ट्रक्चर्स। तो उन स्ट्रक्चर्स के लिए यहाँ पर स्ट्रक्चर टर्म यूज़ ना करके हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं आर्किटेक्चर, ठीक है? आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि कुछ स्ट्रक्चर, कुछ पैटर्न, ठीक है? तो आर्किटेक्चर का मतलब होता है कुछ स्ट्रक्चर या पैटर्न। तो यहाँ पर कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कनेक्ट करने के कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं? तो कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कनेक्ट करने के दो पैटर्न्स होते हैं हमारे पास, ठीक है? मतलब दो आर्किटेक्चर्स हमारे पास होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं? एक होता है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, ठीक, और दूसरा होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये दो नाम आपको पता रहना चाहिए अगर एग्जाम में आता है राइट एक्सप्लेन द टू आर्किटेक्चर्स ऑफ द नेटवर्क, ठीक है? अभी हम नेटवर्क के आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर के नेटवर्क के दो आर्किटेक्चर हैं, एक है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर और एक है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। मैं नेटवर्क के टाइप की बात नहीं कर रहा, ठीक है? नेटवर्क का टाइप अलग है और आर्किटेक्चर अलग चीज़ है। तो याद रखना, एग्जाम्स में ये जनरली पूछा जाता है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर यूज्ड इन नेटवर्किंग। तो आपको वहाँ पर लैन वैन मैन नहीं बताना है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क ये सब नहीं बताना है, वो तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क होते हैं। यहाँ पर हमें आर्किटेक्चर बताना है। तो आर्किटेक्चर मतलब किस पैटर्न में कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं? तो दो पैटर्न में कनेक्ट कर सकते हैं, एक होता है पीयर टू पीयर और एक होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब चलिए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर होता क्या है। चलिए, सबसे पहला है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हो P2P आर्किटेक्चर लिखा हुआ है या पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर हम बोल सकते हैं। इसकी डेफिनेशन यहाँ पर दो लाइन में हमें बताई हुई है, हम भी वही बस इतना याद रखेंगे, इससे ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। नेटवर्क्स इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव इक्वल स्टेटस आर कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क्स। जैसे कि मैंने मेरे लैब में 10 कंप्यूटर्स को एक दूसरों से कनेक्ट कर दिया, मतलब कंप्यूटर्स नेटवर्क में कनेक्ट हो गए। अब क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है, एक कंप्यूटर को पावर होती है, वो डिसाइड करता है कि बचे हुए 9 कंप्यूटर्स क्या क्या टास्क कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो वो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर नहीं है। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर क्या बोलता है कि अगर मेरे नेटवर्क में इफ देयर आर 10 नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, so all those 10 number of computers are capable of doing each thing which a single computer can do। एक कंप्यूटर जो टास्क कर सकता है वो 9 के 9 कंप्यूटर्स भी सेम वो टास्क कर सकते हैं। किस कंप्यूटर को कौन सा एक्सेस देना है, किस कंप्यूटर को एडिट करने देना है, किस कंप्यूटर को एडिट करने नहीं देना है, किस कंप्यूटर को कोई परमिशन नहीं देना, किस कंप्यूटर को कोई परमिशन देना है, अगर ये काम 10 में से 10 कंप्यूटर कर सकते हैं तो वो कैसे नेटवर्क में है? वो है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में कनेक्टेड। मतलब सारे कंप्यूटर्स का सेम स्टेटस है ना, सबकी एक जो डिग्निटी है, सबकी जो एक रेपुटेशन है, सारे 10 के 10 कंप्यूटर्स की रेपुटेशन एक जैसी है। जो कंप्यूटर मेरा कंप्यूटर नंबर ए कर सकता है वही मेरा कंप्यूटर नंबर बी भी कर सकता है। मतलब यहाँ पर सारे कंप्यूटर्स का स्टेटस सेम होता है, सबकी डिग्निटी रेपुटेशन सेम होती है और वो सारे के सारे एक जैसा काम कर सकते हैं। जनरली इन सच अ नेटवर्क ईच टर्मिनल हैज़ एन इक्वली कॉम्पिटेंट CPU। मतलब कि इनके जो CPUs होते हैं वो भी सेम कन्फिगरेशंस के होते हैं और सारे कंप्यूटर्स का स्टेटस भी सेम होता है। यहाँ पर कोई एक एडमिन कंप्यूटर नहीं होता। यहाँ पर 10 कंप्यूटर्स हैं तो 10 के 10 कंप्यूटर्स एडमिन है।
ठीक है, तो उसको बोलते हैं पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, ये याद रखिएगा। और जो दूसरा टाइप का आर्किटेक्चर होता है उसको बोला जाता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ये यहां पर लिखा हुआ है। सेकेंड टाइप का आर्किटेक्चर होता है जो होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जो कि हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ये जो पहला पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जब सर्वर बनाए जाते हैं तो वहाँ पर नेटवर्क्स में जब कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं सर्वर के लिए, तो वहाँ पर ये लोग पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जनरली जो यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का। इस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये एक कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर से मेरे सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। इफ़ दीज कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू द मेन कंप्यूटर, तो जो ये मेरा मेन कंप्यूटर होगा उसको मैं बोलूँगा कि दिस इज़ माई सर्वर, वो मेरा सर्वर होगा। और बचे हुए जितने सारे कंप्यूटर्स होंगे वो क्या होंगे, तो वो होंगे मेरे क्लाइंट्स। तो यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट मतलब वो सारे कंप्यूटर्स जिनको सर्वर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और सर्वर मतलब वो कंप्यूटर जो सारे क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है। जिस कंप्यूटर के पास सारे के सारे टास्क करने की सर्विसेज होती हैं, जो एक मेन एडमिन कंप्यूटर होता है, उसको बोलते हैं सर्वर। और क्लाइंट्स मतलब सारे कंप्यूटर्स जो उस सर्वर से कनेक्टेड हैं, जो उस सर्वर की सर्विसेज को यूज़ करेंगे, उसको बोलेंगे क्लाइंट्स। हम लोगों ने देखा है टीच नेक्स्ट हमारे स्कूल में जब हम यूज़ करते हैं, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। तो टीच नेक्स्ट में एक्चुअल में क्या होता है, कभी कभी आपने देखा है टीचर आए क्लास में, उन्होंने टीच नेक्स्ट चालू किया और टीच नेक्स्ट बोल रहा है ऑफलाइन मोड, वहाँ पर टीच नेक्स्ट ओपन नहीं हो रहा है, तो हमको क्या समझ में आ जाती है कि जो सर्वर है सर्वर बंद है। फिर कोई आता है बोलता है सर सर्वर चालू कर दो, तो सर्वर बंद था तो क्या हुआ, सर्वर के बंद होने से जो क्लास में लगे हुए क्लाइंट थे वो क्लाइंट चल नहीं पाए, मतलब उनको सर्विस नहीं मिल पाई। सर्विस क्यों नहीं मिल पाई, क्योंकि जो मेन सर्वर था वो ही बंद था। अब जब मेन सर्वर ही बंद था, जिसको सर्विस देनी है वो सर्विस देने वाला कंप्यूटर ही नहीं है, तो बाकी क्लाइंट्स को सर्विस कहाँ से मिलेगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर सर्वर का काम होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना। आपने देखा होगा सर्वर कंप्यूटर पे एक्चुअली कोई कुछ वर्क नहीं करता है, बट वो सिंपल उसको चालू करके छोड़ देता है। बाकी काम सर्वर सर्विस प्रोवाइड करने का जो है वो सर्वर सर्विस प्रोवाइड करते रहता है, क्लाइंट्स उसको एक्सेस करते रहते हैं। तो इवन इन अवर लैब एंड इन अवर स्कूल इन एक्स्ट्रा मार्क्स और वी कैन से इन टीच नेक्स्ट, वी आर यूजिंग द सेम आर्किटेक्चर विच इज़ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। यहाँ पर एक मेन सर्वर कंप्यूटर होता है दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स एंड दोज अदर कंप्यूटर्स आर कॉल्ड टू बी द क्लाइंट्स, ठीक है। इसको अब हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, ठीक। नेटवर्क्स इन विच certain computers networks in which certain computers have special dedicated tasks providing services to other computers in the network are called client server networks। client server network कौन सा नेटवर्क होता है, वो एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें किन्हीं कंप्यूटर को एक डेडिकेटेड टास्क और सर्विस प्रोवाइड करने का काम दिया जाता है, उसको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, ठीक है। क्या होगा उसमें, एक कंप्यूटर को डेडिकेटेड टास्क दे दिया जाएगा सर्विसेज प्रोवाइड करने की, किनको, अदर कंप्यूटर्स जो भी उस नेटवर्क में होंगे उनको। तो ऐसा जो नेटवर्क होता है, ऐसा जो आर्किटेक्चर होता है, उसको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। नाउ let us get into some more details। the computers which provide services are called server, ये मैं पहले ही बता चुका। कंप्यूटर्स जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, सर्वर। एंड द वंस दैट आर यूजिंग दीज सर्विसेज आर कॉल्ड क्लाइंट्स। तो ये हमको पता होना चाहिए। और आप ये जो ऊपर एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बनाकर बता दिया, ये वाला, आप ये एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, ये वाले एग्जाम्पल से, कि कैसे हम लोग सर्वर और क्लाइंट का आर्किटेक्चर क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, सो आई होप आप लोगों को ये पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का कंसेप्ट समझ में आया होगा। ऑलराइट, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं 1 मिनट इसको क्लियर कर दूं। ओके, सो नेटवर्किंग क्या होती है पता चल गया। नेटवर्किंग कितने पैटर्न्स में, कितने आर्किटेक्चर में, कितने स्ट्रक्चर्स में कनेक्ट हो सकती है, तो 2
एक होता है पीयर टू पीयर, एक होता है क्लाइंट सर्वर. नाउ लेट अस मूव फर्दर. Now we are moving towards our next topic. Now this topic is called types of network. ठीक है, अब हम types of network देखेंगे. हमने architecture of network तो देख लिए, अब types of network देखते हैं. तो types of network एक्चुअली यहाँ पर चार होते हैं, पर हमें दो ही बताए गए हैं, तो हम दो ही पढ़ेंगे. चार कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है LAN, एक होता है MAN, एक होता है WAN और एक होता है पैन. मैं चारों को एक्सप्लेन कर देता हूं. जो दो यहां पर नहीं है मैं पहले उन दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूं. मैन क्या होता है? मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. जैसे कि हमारे घर पे जो केबल टीवी चलता है उसमें अगर चैनल आता है खंडवा टीवी, तो खंडवा टीवी इंदौर में तो नहीं दिखाया जाता होगा, या इंदौर में कभी चलता होगा इंदौर टीवी, तो क्या हम इंदौर टीवी घर पे देख पाते हैं? नहीं देख पाते. तो यहाँ पर क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब ये है कि एक फिक्स्ड जोग्राफिकल एरिया के लिए अगर हम कोई नेटवर्क क्रिएट कर देते हैं तो उसको बोला जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. जैसे केबल टीवी वाले ने एक एरिया क्रिएट कर लिया तो वो उसी एरिया में खंडवा टीवी दिखाता है, दूसरे एरियाज़ में इंदौर टीवी दिखाता है, तो वो उनका एरिया है. तो इस तरीके से नेटवर्क एरिया बनाया जाता है. दूसरा एक जो टाइप हमें बताया गया है वो है पैन. ये लिखा हुआ है पैन. ठीक है, पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क. पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब क्या? हम हमारे मोबाइल से कभी आप लोगों ने हॉटस्पॉट क्रिएट करके देखा होगा अगर, तो जो हॉटस्पॉट हम क्रिएट करते हैं और वाईफाई हॉटस्पॉट, तो ये चीज़ें क्या होती हैं? ये होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क. मैंने खुद ने वो नेटवर्क क्रिएट कर लिया. मुझे ज़रूरत थी एक ऐसे एरिया में इंटरनेट यूज़ करने की जहाँ पर किसी और के पास इंटरनेट नहीं था, तो मैंने मेरे मोबाइल से नेटवर्क उनको दिया और वहाँ से मैंने एक पर्सनल एरिया क्रिएट किया और उस पर अब जितने कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे वो सब इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं. तो वो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क जो मैंने क्रिएट किया, है ना. जैसा मैन था तो वो केबल टीवी वाले ने क्रिएट किया. तो ये दो टाइप्स के नेटवर्क थे जो अभी हमें यहाँ पर दिए नहीं हैं बट होते हैं. जो दो टाइप्स हमें दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? एक है लैन और एक है वैन. ऑलराइट, तो चलो अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं लैन और वैन क्या होता है. सबसे पहले दिया हुआ है लोकल एरिया नेटवर्क. फुल फॉर्म आपको पता होगा लैन का, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं. लोकल एरिया नेटवर्क. सो व्हाट इज लोकल एरिया नेटवर्क? इट इज अ नेटवर्क इन विच कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ limited geographical area such as home, school, computer lab, office building और closely positioned group of buildings. जब कभी कंप्यूटर्स को एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, एक लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया के लिए नेटवर्क में कनेक्ट करना होता है तो हम वहाँ पर लैन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क. लोकल मतलब एक छोटी जगह के लिए, जैसे कि एक लैब है हमारी तो वहाँ पर हम लैन में कनेक्ट करेंगे. अगर दो हमारी कॉन्जिक्यूटिव बिल्डिंग्स हैं आजू बाजू में तो उनमें अगर कनेक्ट करना है तो हम लैन का यूज़ कर सकते हैं. ऑफिस में कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे जगहों पर जो हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं वो होता है लैन, दैट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क. ठीक है, तो यहाँ पर उसके बारे में और क्या चीज़ें बताई गई हैं? तो बताया यूजुअली लोकल एरिया नेटवर्क्स ऑफर वेरी हाई स्पीड एंड आर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स सच एज प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स. जब हम लोकल एरिया नेटवर्क में, हमारे स्कूल लैब में भी ऐसे ही है, पता है, सारे कंप्यूटर से प्रिंट निकल सकता है. सारे कंप्यूटर से प्रिंट कब निकल सकता है? जब वो लैन में जुड़े हुए हों. तो सारे कंप्यूटर्स नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, बस उनकी शेयरिंग ऑन नहीं करी है. जैसे ही हम शेयरिंग ऑन करेंगे तो एक प्रिंटर है लैब में, उस प्रिंटर से सारे कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाला जा सकता है. अभी सिर्फ लिमिटेड 7 to 8 कंप्यूटर्स हैं जिनको शेयर कर रखा है प्रिंटर, तो सिर्फ वही कंप्यूटर्स हैं जो प्रिंट निकाल सकते हैं. पर एक ही प्रिंटर से 7 कंप्यूटर्स से 7 प्रिंटर नहीं लगे, एक ही प्रिंटर से सातों कंप्यूटर्स का काम हो जाता है. तो हमने वहाँ पर भी लैन का यूज़ करके कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कनेक्ट कर रखा है. नेक्स्ट वन इज़ वाइड एरिया नेटवर्क. वाइड एरिया नेटवर्क नाम से ही पता चल रहा है, वाइड वाइड मतलब काफ़ी बड़ा एरिया नेटवर्क. तो वाइड एरिया नेटवर्क इज़ द वी कैन से अ ग्लोबल नेटवर्क. ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं जो बहुत वाइड एरिया में, बहुत बड़े एरिया में यूज़ हो सकता हो. जैसे कि ऑल ओवर द कंट्री, पूरे वर्ल्ड वाइड जो नेटवर्क यूज़ हो सकता है उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क. वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल, तो वाइड एरिया नेटवर्क का एक सिंपल सा एग्जांपल है इंटरनेट. अगर मेरे कंप्यूटर में इंटरनेट है, अमेरिका में कोई बैठा है उसके कंप्यूटर में इंटरनेट है, मेरे पास उसका स्काइप आईडी है, मेरे पास मेरा स्काइप आईडी है, तो हम एक दूसरे से इतनी दूर बैठकर भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं.
तो वो जो नेटवर्क होता है उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, और वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल होता है इंटरनेट। अब इंटरनेट उसका एग्जाम्पल होता है, सो दे हैव एक्सप्लेन्ड अस व्हाट इंटरनेट इज़। ये तो मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंटरनेट होता क्या है, आप लोग खुद जानते हैं इंटरनेट क्या होता है। तो यहाँ पर ये इंटरनेट क्या होता है, ये चीज़ें आपको खुद पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर बताया हुआ है इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट पर हम क्या कर सकते हैं। बिलियंस ऑफ यूज़र्स होते हैं इस पे। यहाँ पर प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस, गवर्नमेंट के नेटवर्क्स है। इंटरनेट एक ऐसी यूज़फुल टेक्नोलॉजी है विच हेल्प इन आवर डेली लाइफ, है ना। तो इंटरनेट इज़ यूज बाय स्टूडेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, साइंटिस्ट, प्रोफेशनल, ठीक, और रिसर्च और जनरल इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए यूज़ होता है। फाइनेंस का डेटाबेस भी इंटरनेट पर होता है। ये एक लार्जेस्ट एनसाइक्लोपीडिया है सारे एज ग्रुप्स के लिए। इंटरनेट का यूज़ करके हम हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो वर्ल्ड में कहीं पर भी रह रहे हैं उनसे चैटिंग कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ये एक मेजर सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट बनते जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। मैंने शॉर्ट में यहाँ पर जो जो चीज़ें लिखी थी उनके बारे में बता दिया। इन डिटेल, इन डेप्थ आप लोगों को खुद पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नथिंग समथिंग दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू एंड यू विल बी रीडिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आप लोग ऑलरेडी जानते हो इंटरनेट क्या होता है, शायद मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। तो आप लोग इसको एक बार पढ़ेंगे तो आई बिलीव कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो HTTP हम बोलते हैं ना, आपने सुना होगा HTTP या HTML या HTTP। कुछ दो टेक्निक्स होती हैं ये। तो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसे हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनका हम इंटरनेट पर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इन हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को बोला जाता, सॉरी, इन हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को एक टर्म से पहचानते हैं हम। उस टर्म को बोलते हैं वेब पेज। ठीक, वेब पेज वो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जो कि इंटरनेट पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना, वेब पेज इज़ अ हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज्ड ऑन द इंटरनेट। अब इस वेब पेज को एक्सेस करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा? तो इस वेब पेज को एक्सेस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा वो है वेब ब्राउज़र। सीधी सी बात, वेरी गुड, है ना। तो अब वेब ब्राउज़र नाम से पता चल रहा है, वेब को ब्राउज करने वाला सॉफ्टवेयर होता है वेब ब्राउज़र। ठीक है, अब वेब ब्राउज़र के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आते हैं? तो आप लोगों ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के नाम सुने होंगे, जैसे गूगल का सुना होगा क्रोम, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, आप लोगों ने सुना होगा ओपेरा मिनी, आप लोगों ने सुना होगा यूसी ब्राउज़र, है ना। और भी बहुत सारे होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का एक नया ब्राउज़र आया है एज, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ऐसे बहुत सारे इंटरनेट पर ब्राउज़र्स अवेलेबल हैं जिनका यूज़ करके हम वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। इन वेब पेजेस पर एक ख़ास चीज़ होती है, उसको अब मैं समझाता हूँ। इन वेब पेजेस में एक बहुत ख़ास चीज़ होती है जिसको बोलते हैं हाइपर लिंक। ठीक है, हाइपर लिंक मतलब क्या होता है? हम जब कंप्यूटर, जैसे कि ये मेरा एक वेब पेज है जो मैंने खोला, ठीक है, ये उस पर सारी इन्फॉर्मेशन उस वेब पेज पे डली हुई है। मैं जब जनरली इस वेब पेज को यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा कर्सर कैसा दिखता है? कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा दिखता है कर्सर। बट जैसे ही मैं किसी लिंक पे मेरे कर्सर को ले जाता हूँ तो लिंक पे कर्सर को ले जाते समय कर्सर का शेप कैसा चेंज हो जाता है? कुछ इस तरीके से, देखा है आपने, हैंड शेप में चेंज हो जाता है कर्सर। तो जहां पर ये कर्सर हैंड शेप में चेंज हुआ वो एक लिंक है और उस लिंक को बोला जाता है हाइपर लिंक। ठीक है, तो अब ये हाइपर लिंक क्या करेगा? हाइपर लिंक हमें दूसरे पेज पर, हाइपर लिंक हमें दूसरे पेज पर नेविगेट कर देगा। मतलब हम हाइपर लिंक्स का यूज़ करके एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर नेविगेट कर सकते हैं। तो
क्या क्या चीज़ें हमने समझ ली? हमने समझ लिया वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल इंटरनेट। इंटरनेट में क्या होता है वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इंटरनेट एक लार्ज एनसाइक्लोपीडिया है, वो आज के समय में एंटरटेनमेंट और चैटिंग और कम्युनिकेशन का एक लार्जेस्ट मीडियम है। वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है जिसको इंटरनेट के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, और इनको बोलते हैं वेब पेजेस। इन वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। इन वेब ब्राउज़र्स पर जो हाइपरलिंक्स, जो वेब पेजेस होते हैं, वेब पेजेस पर एक टर्म होती है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक मतलब क्या? एक ऐसे लिंक जिन पे क्लिक कर कर हम दूसरे वेब पेज पर नेविगेट कर सकते हैं। हम अगर किसी लिंक पे क्लिक करके दूसरे पेज पे नेविगेट कर रहे हैं तो हम उसको सिर्फ लिंक नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे हाइपर लिंक विच इज़ रिटन ओवर हियर। ठीक है, तो आप लोगों को आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाइपर लिंक्स क्या होते हैं। सो दिस थिंग आई हैव मेड यू क्लियर। ऑलराइट, आई बिलीव आप लोगों को ये क्लियर होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सारी चीज़ें इन्होंने हमें अब बता दी। अब हमको नेक्स्ट चीज़ जो पढ़ना है वो है एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग? तो देखो, एडवांटेजेस क्या है नेटवर्किंग के? तो सबसे पहला एडवांटेज नेटवर्किंग का क्या है? डेटा शेयरिंग। कंप्यूटर्स को नेटवर्क में जोड़ने से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स पर डेटा ले सकते हैं। तो नेटवर्क शेयरिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है नेटवर्किंग का। फाइल ट्रांसफ़र, एक कंप्यूटर पे कोई मेरी टेक्स्ट फाइल है तो मैं उस टेक्स्ट फाइल को या ऑडियो फाइल को या वीडियो फाइल को इस कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ले सकता हूँ। तीसरा एडवांटेज क्या हो सकता है? हार्डवेयर शेयरिंग। एक कंप्यूटर पे प्रिंटर कनेक्टेड है तो बचे हुए 10 कंप्यूटर हों या 100 कंप्यूटर्स हों, उन सबको नेटवर्क पे जोड़ने पर मैं सब पे उस हार्डवेयर का एक्सेस कर सकता हूँ। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। हमारे स्कूल में भी एक इंटरनेट कनेक्शन है और उस इंटरनेट कनेक्शन को लैब में बहुत सारे कंप्यूटर्स पे कनेक्ट कर दिया है। तो हमने सारे कंप्यूटर्स के लिए अलग अलग इंटरनेट कनेक्शन नहीं लिया है, एक ही इंटरनेट कनेक्शन है जिसको वहाँ पर नेटवर्क के थ्रू शेयर कर दिया। तो क्या हुआ? इंटरनेट भी नेटवर्क में सारे कंप्यूटर्स पर शेयर हो गया। साइबर कैफ़े वाले क्या करते हैं? साइबर कैफ़े वाले भी एक इंटरनेट कनेक्शन ले लेते हैं और 5 कंप्यूटर्स को एक इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ देते हैं, बचे हुए 5 कंप्यूटर्स को दूसरे इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ देते हैं। तो ऐसा करके वो स्पीड भी मेंटेन कर लेते हैं और ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शंस भी उनको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? नेक्स्ट एडवांटेज है यूजेज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस। अब आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, जब कंप्यूटर्स को हम नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं ना, तो कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कनेक्ट करने पर हमें बहुत सारी नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस भी मिल जाती हैं यूज़ करने के लिए। जैसे कि एक चैटिंग सॉफ्टवेयर होता है। अब वो चैटिंग सॉफ्टवेयर क्या करेगा? तो जितने कंप्यूटर्स हमारे नेटवर्क में जुड़े हुए हैं ना, हम उन सारे कंप्यूटर्स से चैट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो होता है एक चैटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं सारे कंप्यूटर्स से जो इंटरनेट पर जुड़े हुए हैं। तो हम उन कंप्यूटर्स पर, अगर सारे कंप्यूटर्स नेटवर्क पर जुड़े हुए हैं और अगर वो हार्डवेयर, वीडियो रिकॉर्डिंग वाला हार्डवेयर सारे कंप्यूटर्स में है, तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं उसी नेटवर्क के अंदर। तो जब हम कंप्यूटर्स को नेटवर्क में जोड़ते हैं तो बहुत सारी नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस भी हमको यूज़ करने को मिल जाती हैं। यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, जैसे कि ईमेल क्लाइंट्स, चैट एप्लीकेशन, ऑडियो एंड वीडियो कॉलिंग, ये भी एक एडवांटेज है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो हमें आना चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ अ नेटवर्क। ठीक, उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज www, व्हाट इज इंटरनेट। और उसके बाद जो अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो होता है एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। तो ये जितनी चीज़ें अभी आपको स्क्रीन पर लिखी हुई दिख रही हैं, ये अभी तक जो हमने टॉपिक्स पढ़े उनमें से ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक, आई होप जो स्क्रीन पर सारी चीज़ें लिखी हैं आप लोगों को ये पता होंगी। नहीं पता होंगी तो ये क्लास एंड होते से आई विल बी शेयरिंग अ PDF, उसको आप पढ़कर समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगी। ऑलराइट, सो ये रहा, मैं मिटा रहा हूँ इसको।
आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हाँ जी। सर पूछ रहे सर, अगर एग्जाम में से पूछा जाए टाइप्स ऑफ नेटवर्क, तो सर उसमें 4 टाइप्स लिखने की 2 लिखने सर, आप ये 4 लोकल लिखो, एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क की सर, ये चारों टाइप्स लिखने। 4 लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं है क्योंकि एक्चुअल में 4 होते हैं, इट इज़ अ फैक्ट। और 2 लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं है। 4 लिखोगे तो चारों को एक्सप्लेन करना, 2 लिखोगे तो दोनों को एक्सप्लेन करना। 2 लिखोगे तो भी गलत नहीं है बिकॉज 2 आर गिवन इन अवर सिलेबस। 4 भी लिख दोगे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। उससे ये पता चलता है कि हमको मतलब कि रियल वर्ल्ड का भी नॉलेज है, हमको पता है कि पैन और मैन भी नेटवर्क होता है। सो इट डजेंट मैटर आप 2 लिखते हो या 4। आप 4 लिखोगे तो भी गलत नहीं है, आप 2 लिखोगे तो भी गलत नहीं है। बट the one thing is you should know how to explain those 4 types of network और how to explain those 2 types of network। ये आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। 2 लिखो या 4, इट डिपेंड्स। ठीक, दोनों गलत नहीं है। यस सर। ठीक, यस। आगे बढ़ते हैं। गेटिंग एक्सेस टू द इंटरनेट, अगला टॉपिक है गेटिंग एक्सेस टू द इंटरनेट। अब कंप्यूटर, अगर हमें हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस करना है तो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें लगती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो इंटरनेट एक्सेस करना है अगर आपको आपके कंप्यूटर पे, तो एक सबसे खास चीज़ आपको चाहिए जिसको बोलते हैं आईएसपी। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वेरी गुड, आप नाम से समझ सकते हो, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करने वाला। अभी आप लोग अगर मोबाइल में आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो अभी भी हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी भी तो हमारा कोई सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, है ना। या तो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा ये, या तो होगा ये, या तो होगा ये, या तो ये, इन 4 में से ही कोई होगा, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दीज 4, ये जो सेल्यूलर नेटवर्क्स हैं जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, दीज आर द आईएसपी। ये कौन है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर हमें हमारे कंप्यूटर पे इंटरनेट कनेक्ट करना है तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास होनी चाहिए वो होता है आईएसपी। ठीक, अब आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करने वाला कोई भी हो सकता है, आपका मोबाइल सेल्यूलर नेटवर्क वाली कंपनी हो सकती है, या तो कोई ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी हो सकती है। ठीक है, तो ये होता है आईएसपी। उसके बाद एक टर्म यहाँ पर बताई हुई है मॉडेम। यहाँ से लेकर आगे का पूरा पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे बिकॉज वी आर ऑलरेडी अप बाय टाइम। मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ यहाँ तक की, जिसमें ये पूरा वाईफाई तक का डिटेल लिखा हुआ है। ये आप लोग पूरा पढ़ लेना। यहाँ पर 3G, वाईमैक्स, वाईफाई ये क्या होता है ये आप एक बार पढ़ के रखना। मैं जब नेक्स्ट टाइम क्लास लूँगा तो इसको फटाफट एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है समझाने जैसी। जो समझाने जैसा था वो मैंने आगे एक्सप्लेन कर दिया। मॉडेम मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मॉडेम क्या होता है। ठीक है, ये मॉडेम मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और ये सारी चीज़ों के नाम मैं आप लोग को समझा दूंगा। बट आप लोग थोड़ी सी डिटेल खुद से इनकी पढ़ के रखना। अगर आप खुद से पढ़ के रखोगे तो आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि क्या सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। बट स्टिल मैं तो आप लोगों को समझाने वाला हूँ, बट आप लोगों को पढ़ के रखना है। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। इफ यू हैव सम डाउट सो यू कैन आस्क राइट नाउ और एल्स वी कैन एंड अवर मीटिंग। No, sir, no doubt.